नागपुर के सुप्रसिद्ध श्रीफल पूजा सामग्री जहां हर घर हर समुदाय के लोगों की पसंद है। बीते 30 वर्षों से श्रीफल इंडस्ट्रीज एक अपने आप में पहचान है। श्रीफल के सभी पूजा सामग्री एक शुद्धता का प्रतीक है। चंदन टिका, अगरबत्ती, कपूर, अत्तर और कई तरह की पूजन सामग्री का निर्माण करती है। भारत के 25 राज्यों में श्रीफल की पूजन सामग्री का निर्यात होता है, जहां सभी की श्रीफल एक पसंद देखी गई। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्रीफल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर सुनील जैन सर। जैन सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्कार सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो श्रीफल इंडस्ट्रीज जो है, जिसके आप एक कपूर के और अगरबत्ती के आप एक निर्माता हो, होलसेल का आपका काम है, कई सालों से आपकी विरासत है ये लाइन में, तो आप ये बताइए कि किस तरह का आप डील करते हो और क्या क्या आपने एक्सपेंशन किया अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस बारे में आप जानकारी दीजिए। नमस्कार सर, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। लगभग जुलाई 92 में हम लोग ने ये ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग तो हमने बाद में शुरू करी, पहले ट्रेडिंग का काम शुरू किया। उसके बाद 2001 में हमने कपूर का काम शुरू किया और बहुत छोटे पैमाने पे किया, पर आज स्थिति बहुत ही अलग हो गई है। मेरे बच्चे भी मेरे दोनों साथ आ गए हैं। मेरे 2 लड़के हैं, सिद्धांत और सफल। इन्होंने मार्केटिंग MBA में किया हुआ है मार्केटिंग में, और आज पूरे लगभग 25 स्टेट में हमारा माल जा रहा है। सबसे पहले मैंने विदर्भ से स्टार्ट किया था। विदर्भ के 11-12 जिलों में मैंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे अपार सहयोग मिलता रहा और फिर हमें भी बाहर से भी प्रेरणा मिली कि हम अगरबत्ती का काम का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। इस हिसाब से हमको जब हमने शुरू किया, और आज करीब 4 साल हो गए मेरे को। लगभग 25 स्टेट में हमारा माल जा रहा है और बहुत ही जितनी भी सराहनीय सहयोग व्यापारियों का मिला है, बहुत ही मतलब उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाए और उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया, उसी हिसाब से हमने प्रोडक्ट का उत्पादन किया। आज की तारीख में हर ग्राहक जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, 100% सेटिस्फेक्शन है। आज हमारे लाइनिंग में भी, हमारा मार्केटिंग में भी काफ़ी जगह रोज इंडिया मार्ट के थ्रू जाते हैं, जियो मार्ट के थ्रू जाते हैं। हर जगह हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं मार्केट में, और रोज हमारी मार्केटिंग में भी रेगुलर सर्विस हमारी प्राउंड हुई है। और कहीं पे भी पूरे इंडिया में से जहाँ पे भी ग्राहक हमको डिमांड करता है तो वो करते। खुद की वेबसाइट भी हमारी है, अमेजन पे भी हमारा माल जाता है, इंडिया मार्ट के थ्रू भी हमारा माल जाता है। तो पूरा ग्राहक का सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए हमें पूरे प्रोडक्ट, हमें ग्राहक की सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है, कैसी क्वालिटी उसको चाहिए है मार्केटिंग के हिसाब से, प्लस उसका सेटिस्फेक्शन, प्लस मूल्य, क्वालिटी का मूल्य, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और मूल्य उसका कम से कम हो, ऐसा ग्राहक को हमने ऐसा प्रोडक्ट प्रदान किया है जिससे अधिक से अधिक हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लालित हुआ है। एक प्रोडक्ट हमारा यदि उसने लिया है तो वो उसने कंटिन्यूज हमारे दूसरे ब्रांड हमेशा लेने की चाहत रखी है और ले रहा है, जिससे डे बाई डे सेल हमारा इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास पूरे इंडिया में कई जगह से फोन आते हैं, भैया आपने ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया। हमने कहा साहब आप लोगों का सहयोग है और ऐसे ही हमें आप प्रोत्साहन देते रहे, जिससे हम आगे और सस्ते से सस्ते अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको प्रदान करते रहे। बहुत अच्छी बात है आपकी। दुनिया में शायद ऐसा मौका सभी लोगों को पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा। कोरोना काल में निश्चित रूप से सब लोगों के लिए बहुत परेशानी का समय आया, पर किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी भी रही है उस मामले में। जो चीज़ मेडिकल के हिसाब से होगा, या हमारा कपूर का जो है, तो कपूर का जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आइटम है, तो उसके कारण हमको गवर्नमेंट से भी परमिशन मिल गई थी। कलेक्टर साहब ने भी हमको परमिशन दी थी, DI से भी हमको परमिशन मिली कि इतने परसेंटेज में आप लेबर को बुला के आपका काम कर सकते हैं। तो हम लोग को उसका फायदा मिला और हमने लगातार अपना प्रोडक्शन चालू रखा। और माल भी हमारे पास बहुत अच्छा था। रॉ मटेरियल तो उसे ट्रांसपोर्ट के कारण काफ़ी नहीं आ पा रहा था, लेकिन स्टॉक हमारे पास भरपूर था उस समय। किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमने माल मंगा के रखा था और हमारा प्रोडक्शन रेगुलर चलता रहा। और डिमांड होने के कारण लोग हमारे यहाँ से ले जाके जा रहे थे माल, और कुछ लोग जो लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से जा रही थी उनसे हमने काफ़ी अच्छा माल सप्लाई किया और लोगों को जितना पूर्ति हो सकती थी हमने प्रयास किया। और हमें मतलब उस समय में भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई और आप लोगों का सबका सहयोग बहुत अच्छा मिलता रहा। उसके कारण हमको लेबर ने भी बहुत साथ दिया। और किस्मत से हम ये कहें, आज मेरे पास जो भी लेबर है उसमें एक जगह को भी कोविड नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, कपूर जो है और दूसरे हमारे पास जो आइटम बनते हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आइटम है। इसके कारण उसमें किसी भी
लेबर को, छोटी मतलब कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई किसी भी एक भी लेबर को व्यक्तिगत हम लोग हमारे पूरे परिवार में एक जने को भी किसी को भी कोविड नहीं हुआ। ये भगवान का शुक्र है और उनका आशीर्वाद रहा और हमारी भी सब लोगों के प्रति आस्था रही कि किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और भगवान ने वो मान रखा। उसी हिसाब से सबका सफल कार्यक्रम रहा। सबसे पहले हमने कपूर लॉन्च किया था। कपूर में वैरायटी बहुत कम बनती थी पहले, क्योंकि उस समय का एक समय ऐसा था कि लोग सिर्फ कपूर अगरबत्ती मतलब जो जलाते हैं अगरबत्ती जैसे पूजन के लिए जलाते हैं, तो ऐसे कपूर भी आरती के लिए जलाते हैं। पर आज कपूर के प्रोडक्शन के बहुत सारे मायने बदल गए। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं कपूर का उपयोग जो है काफी जगह अलग अलग प्रकार का होने लगा है। सबसे पहले कपूर का उपयोग जो होता है आरती के लिए तो सबसे ज्यादा होता ही है। उसके बाद अब कपड़े जैसे गर्म कपड़े रहते हैं तो उसको कीड़े मकोड़े ना लगे उसका उपयोग होने लगा है। घर में खुशबू के लिए कैसे करना चाहिए, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में आपको ना कपूर की उसमें डाल सकते हैं। भीमसेनी कपूर वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, जो आपको उसमें डाल के पूरा 1-2 मिनट जलाएंगे आप तो पूरे घर में महक जाता है। एक सेंटर टेबल पे कपूर में भीमसेनी कपूर आप पानी के अंदर डालते हैं तो मकड़ी वगैरह हुआ है, मक्खी वगैरह हुआ है, चींटी वगैरह हुआ है, चींटे वगैरह हुआ है, ये भी उससे नहीं आते और घर में जितनी भी खुशबू का वातावरण पूरा बन जाता है। तो अभी कपूर के यूज करने के मायने बहुत बदलते जा रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही चीज में कपूर होता था, उसके कारण भी सेल बहुत बड़ी हुई है। दूसरी चीज उसके साथ साथ जब जैसा हमको प्रतिपाद सब लोगों का अच्छा मिला तो फिर हमने एक अगरबत्ती का काम शुरू किया। अगरबत्ती जो कि आज पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया ही ऐसा देश है जो सब पूरा सप्लाई करता है, उस हिसाब से उसका कन्वेंशन भी बहुत अच्छा है। और आज नितिन गडकरी जी ने भी आज नागपुर को उसी को हिसाब से प्रमोट किया है, क्योंकि बम्बू स्टिक जो होती है आज गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर स्लिम एरिया भी है वहाँ पर कई लोगों को है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर उन्होंने कुछ इंडस्ट्री लगाई है बम्बू स्टिक की, तो वहाँ से भी बम्बू स्टिक बहुत सस्ते में सप्लाई हो रहा है। पहले वियतनाम से ही बम्बू स्टिक पूरे इंडिया के लिए आता था, लेकिन अब यहाँ से इंडिया में भी बहुत जगह बम्बू स्टिक की फैक्ट्री बन गई है, उससे भी रेट कम हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी बन गई है। आजकल बम्बू लेस स्टिक का भी बहुत समय से उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ ही कंपनियां बनाती थी पर आज बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसमें हम लोग भी काफी अच्छा ब्रांड बनाते हैं जो हमारा काफी जगह सराहाया जा रहा है। और एक ब्लेड धूप स्टिक, ब्लेड धूप भी धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई है। पहले इसका चलन बहुत कम लोग उपयोग करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, तो वैसे भी लोगों की चॉइस जो बढ़ती जाती है तो अलग अलग प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, कंप्यूटर सामरानी है, जो सामरानी भी आज के समय में बहुत उपयोग हो रही है। धूप, ब्लेड धूप हो गई, गीली धूप हो गई, सूखी धूप हो गई, कप सामरानी, आज कप सामरानी का भी बहुत अच्छा चलन हो गया है। कप सामरानी भी पूरी इंडिया में भी बहुत अच्छी बिक रही है। और फूल बाती है, दिया बाती है, अखंड जोत है, इनका भी बाती का चलन भी बहुत बढ़ गया, तो ये भी हम लोग बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद अष्टगंध है, चंदन टीका जो माथे पे लगाते हैं, तो चंदन टीका हम लोग सूखा भी बनाते हैं, गीला टीका भी बनाते हैं। गीले टीके में भी हम लोग 6 वैरायटी बनाते हैं। एक पीला टीका जो रेगुलर आता है, चंदन टीका आता है, केसर टीका आता है, और उसके बाद अपना विभूति टीका भी आता है जो हनुमान लोग लगाते हैं। और उसके बाद सिंदूरी टीका जो हनुमान जी को लगाते हैं, वो वाला भी टीका हम लोग बनाते हैं। एक लाल टीका, लाल चंदन भी आजकल बहुत चल रहा है, तो लाल चंदन में ऐसे प्रकार के 6 प्रकार के चंदन टीका गीले में बनाते हैं। और जो हमारा चंदन टीका जो यूज करता है उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी क्वालिटी देख के वो डबल रिपीट हमेशा करता है। मैंने देखा है हमारा सेल डे बाई डे बहुत इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ी बात हमारे टीके में एक तो बहुत है, इतना बढ़िया है कि टीका लगने के बाद आपको बहुत ठंडक प्रदान करता है और चेहरे पे आपको एकदम लालिमा जैसा लगा के दिखता है। बहुत ही खूबसूरत उसका कलर भी हमारे चंदन टीके का है, तो आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरत बनाता है, वैसा है। अष्टगंध में भी हम लोग 3 वैरायटी बनाते हैं। काशी अष्टगंध थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का हमारा माल है, जहाँ पर उसमें भी रेंज बनाते हैं 30 ग्राम, 60 ग्राम, 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। और एक रेगुलर अष्टगंध हमारा 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम का बनाते हैं। केसर अष्टगंध भी हमारा अलग बनाते हैं, जिन लोगों को केसर की आवश्यकता रहती है, जो जलेबी जैसा केसर का कलर आता है, वैसे हम टीका भी बनाते हैं सूखे में, तो उसमें भी 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम बनाते हैं। उसके बाद हमने अत्तर शुरू किया, जो पहले तो अत्तर वैसे जनरली लोग कपड़े में परफ्यूम के हिसाब से यूज करते थे, लेकिन पूजन अत्तर का भी चलन बहुत बढ़ गया है, तो हमने डबल 2-in-1 अत्तर बनाया है। एक तो पूजन के लिए भी उपयोग होता है, प्लस आप कपड़ों में भी अपना यूज कर सकते हैं। और रोल ऑन बनाया है, तो रोल ऑन का सबसे बड़ी सुविधा ये होती है, आदमी ढक्कन खोले और अपने कपड़ों पे उसको यूज कर सकता है, लगा सकता है, तो उसका भी कम से कम 5 घंटे की लास्टिंग होती है। बहुत सस्ता ब्रांड बनाया है, लेकिन हमने क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है, इसके कारण हमारा डिमांड डे बाई डे हर जगह से इंक्रीज हो रहा है।
तो इस प्रकार से हमारे पास रेंज बहुत हो गई है। लोबान बनाते हैं, कंप्यूटर सामरानी बनाते हैं हम लोग, लोबान बनाते हैं, लोबान में भी काफ़ी रेंज बनाते हैं, ऊद बोलते हैं इसको। तो ऊद की क्वालिटी भी बहुत वैरायटी बनाते हैं, 50 ग्राम में, 1 किलो में, 5 किलो में, तो उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो ग्राहक का हर प्रकार से सेटिस्फेक्शन हमारी फर्म ने प्रयास किया है कि हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी सस्ती से सस्ती कीमत में कैसे दे सकें, इसका प्रयास हमने किया है। और मेरे दोनों बच्चे जो है, एक मार्केटिंग में और एक मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप की है, जिससे ग्राहक का सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज के समय में बहुत बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है, परंतु जिस हिसाब से आज एजुकेशन बढ़ गया है, लोग अपना व्यापार खुद का शुरू करना चाहते हैं। तो जब ऐसे फोन हमारे पास आते हैं तो हम उसको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि आपको कैसे शुरुआत करना है और कितने रुपए तक का आप माल शुरू कर सकते हैं। तो हमने कम से कम कीमत में उसका 10,000 रुपए के आसपास का रखा हुआ है, जिससे किसी को भी ज्यादा वर्णन नहीं पड़े। और आज से 15 से 20% तक का उसका मुनाफा उसका हो जाता है। तो यदि वो 10,000 रुपए का माल बेचता है तो 2,000-3,000 रुपए का मार्जिन उसको मिल जाता है। तो 10,000 रुपए एक मिनिमम से शुरू किया है। जब अपना क्षेत्र में जब आदमी काम करता है, जो मेहनत करता है, तो डे बाई डे इंक्रीज करता है और उस हिसाब से उसका भरण पोषण को परिवार का अपना अच्छा कर सकता है। तो इसलिए मार्जिन बहुत अच्छी है। हम पूरा उसको सेटअप करके देते हैं। यदि किसी प्रकार का और भी कोई प्रकार की तकलीफ आती है, उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से जो हमको मालूम है उसको हम बता के देते हैं। जीएसटी संबंधित में कोई कुछ असुविधा होती है थोड़ी बहुत, तो वो भी करते हैं। बाकी कुछ सीए हमारे जो है, यदि उनसे नहीं होता तो हमसे नहीं होता तो उनसे करवाते हैं। इस प्रकार जितनी हम हेल्प हो सकती है उसकी करते हैं। यहाँ से हम लोग माल उनको पहुंचा के देते हैं, एक्सटेंशन प्लेस तक देते हैं उनको माल। तो और जिस हिसाब से वो ऑर्डर देते हैं, हम कई वक्त तो बहुत ऑर्डर देते हैं तो हमको मना करते हैं कि नहीं, इतना आप ऑर्डर मांग लो। पहले शुरुआत के समय में आप थोड़ा थोड़ा माल लो और आपका सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि हो। सबसे पहले आप अपना माल मंगाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। जब आपको डिमांड आएगी तो आप हमसे दुगना माल मंगाएंगे। तो हम पहली वक्त उसको कोशिश करते हैं कि कम से कम माल दें। और मुझे जितनी भी जगह मैंने ऐसा शुरुआत किया, 15 दिन 20 दिन में मुझे रिपीट डिमांड आई उसकी, और उन्होंने 4 गुना माल हमसे ज्यादा मंगाया। और कंटिन्यू जहां शुरुआत उन्होंने एक बार करी तो कंटिन्यू उसका सेल डे बाई डे इंक्रीज होता रहा। आज मेरे लगभग 25 स्टेट में माल जा रहा है और 10 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए हमको बहुत अच्छा प्रतिपाद क्वालिटी के हिसाब से सबका मिला है। एक बार जो हमसे जुड़ता है तो वो कंटिन्यू जुड़ा हुआ था। आज स्टाफ भी मेरे यहाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने 30 साल पहले शुरू करी थी, 30 साल की लेबर आज भी मेरे पास है। बाइयाँ जो है, हमने बहुत छोटे से रोजगार पे उनको रखा हुआ था, परंतु आज तो उनका रोजगार अच्छा हो गया है, उनकी सैलरी अच्छी हो गई है, क्वालिटी भी उन्होंने काफी प्रोग्रेस कर ली है उस मामले में। तो हम आज 33 साल पुराना हमारा स्टाफ भी है कई जगह का। तो आज हम कहीं ना कहीं उनके साथ भी व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं, पारिवारिक स्नेह जैसा उनका साथ हम लोग व्यवहार रखते हैं। इसके कारण वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुख तकलीफ में हमारा परिवार उनके परिवार से हमेशा साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो हम उसके परिवार को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम लोग ने ऐसा एक सामंजस्य बिठा के रखा है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। लेबर के प्रति भी ऐसा हम लोग का सबका आभार है।